सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आइए देखते हैं मार्केट ने इस वीक कैसे ये मूव किया है एंड क्या मार्केट सच में क्रैश होने वाला है क्योंकि हर जगह ना अभी आपको स्पैम होने लग जाएगा कि इज इट मार्केट गोइंग टू क्रैश और व्हाट। सो अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो अपने को ये प्राइस में ज़रूर दिखेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि क्रैश होगा नहीं होगा, बट मेरा काम एज अ ट्रेडर प्राइस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम अपने मंथली कैंडल पे चलते हैं क्योंकि बड़े कैंडल स्टिक से हमें एक ओवरव्यू आएगा। देखो, जब यहाँ पे था मार्केट, नीचे आया, राइट, ऊपर गया, यहाँ पे पुल बैक लेके ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, ठीक है। इस पॉइंट तक सब कुछ अच्छा था, बट जो प्रीवियस मंथ जो दिसंबर के अंदर हुआ, ये दिसंबर का जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, यू नो दिस कैंडल स्टिक पैटर्न, हैंगिंग मैन कहते हैं इसको। और अगर ये नवंबर के मंथ का लो क्रॉस करता है तो या देयर आर चांसेस कि मार्केट मतलब इस सपोर्ट तक आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। या फिर अगर देखो मंथ एंड के, अगर जैसे अभी नेक्स्ट वीक बजट है अपने पे, तो अगर बजट में से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने स्टार्ट होते हैं और ये मंथ का कैंडल जो है, एक बार मैं क्लीन कर लेता हूँ ये। वेट अ सेकेंड, रिमूव ड्राइंग्स, यस। सो यहाँ पे देखो, अगर ये कैंडल जो है, ये कैंडल वापसी अगर ऊपर आके क्लोज कर देता है तब तो इशू नहीं है कोई। लेकिन अगर ये लोअर ही क्लोज करता है, क्योंकि इसमें और 20 दिन है अभी। पहले क्या हुआ करता था ना कि बजट से पहले ही बजट के न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते थे, बट अभी स्टिल 20 डेज रह गए हैं, बट बजट के रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, कुछ भी कहीं भी बात नहीं हो रही है उसकी। तो आई मुझे ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट लग रहा है, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ होती तो थोड़े से ना वो चीज़ें आने लग जाती है। कुछ अनएक्सपेक्टेड अगर आ गया मार्केट में, जो मार्केट को अच्छा नहीं लगा, तो ऑफ कोर्स उस दिन फिर एक बड़ा फॉल अपने को मिल सकता है या राइज मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द न्यूज़। तो भाई बजट का कंसर्न एक बाकी है। और अब देखो, अब विक्स ने ना ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, राइट। अभी कुछ दिन पहले 9 पे था, कल 6% और आज 3%। ये सेलिंग का ना अभी पहला लेग है। एक ये सेलिंग पता है कंफर्म कब होगी, जब एक बार जैसे क्लोजिंग्स आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ये वाला वीकली कैंडल अब क्लोज हो चुका है, राइट। तो यहाँ से एक पुल बैक करे 40-50% तक और वहां से रिजेक्शन लेके वापसी गिरना स्टार्ट करे, दैट्स द सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग। तो ये जब ये सिचुएशन बनेगी, जब मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा फिर रिजेक्ट करके वापसी नीचे आएगा, यहाँ पे अभी आपको एक एम पैटर्न भी दिखने लग जाएगा, राइट। ये एम पैटर्न और ऑलमोस्ट ये ब्रेक हो चुका है, बस एक फॉलो थ्रू कैंडल चाहिए और ये मार्केट प्रॉपर सेलिंग के अंदर घुस चुका है, लगभग घुस चुका है। मैं इसको अभी कंफर्म बस एक ही चीज के लिए रुका हुआ हूँ। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको डेली कैंडल में मतलब सारे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन क्रॉस हो चुका है, या तो ब्रेकडाउन हो चुका है या तो क्लोजिंग हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट चीजें नेगेटिव होना स्टार्ट हो गई है। बस एक ही चीज का मेरे को वेट है कि ये सेलिंग आया है, राइट। ठीक है, इसको फॉलो थ्रू भी मिला है। यहाँ पे देखो, दो फॉलो थ्रू कैंडल नहीं मिले हैं कहीं भी सेलिंग की साइड पे। इस पूरे कंजेशन में कहीं भी दो फॉलो थ्रू कैंडल नहीं है। लास्ट यहाँ पे था फॉलो थ्रू कैंडल्स, राइट। यहाँ पे फॉलो थ्रू कैंडल भी आया है। सो हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, राइट। हमें इसको देखना पड़ेगा। बस अब देखना ये है कि क्या ये जो सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है एक तरह का, ये एरिया, ठीक है। यहां से एक पुल बैक आता है और उसके बाद क्या होता है, अगर ये पुल बैक आके वापसी लो लगाना स्टार्ट करता है, देन कंफर्म मार्केट इज गोइंग टू डीपर 24,600 या उसके लोअर के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ एंड देखते हैं। अभी प्राइस को जस्ट एक बार फॉर्म होने दो। और मैंने एक्चुअली ना, मैंने आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे ट्रेड किया आज और कल। कल मैं ट्रेड नहीं कल मैंने एक नॉन यहाँ पे शॉर्टिंग की पोजीशन बनाई थी, बट यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड सेम थिंग टुडे एज वेल। यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस हिट हुआ दोनों साइड पे। मैं दिखाता हूँ क्या पॉइंट था एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने शॉर्ट किया। सो फर्स्ट पॉइंट था ये वाला, इस वाली कैंडल के अंदर, ये जो कैंडल है ना, ये वाली रिजेक्शन वाली, मैंने इस कैंडल में शॉर्ट किया एंड स्टॉप लॉस डाला 12 पॉइंट्स का। तो इसमें मेरे को ना ये प्राइस ऐसा बना तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था, ये ग्रीन कलर कैंडल के। एक बार मैं इसको मोटा कर लेता हूँ ताकि शायद दिख जाए। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने एग्जिट कर दिया, मैंने जब ये रिवर्स आने लग गया, ठीक है। यहाँ तक मैं कंफर्म था।
फिर जब मैंने देखा ये अगेन इसका 50% से ज़्यादा निकल गया, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, बट ये स्टिल सेम कैंडल में रिजेक्ट करके वापसी ऊपर चला गया। एंड फिर सेम थिंग हैपन टू द नेक्स्ट कैंडल एंड वो भी ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो उसमें हुआ ये कि मेरा जो डे लिमिट है, लेट मी शो यू, यहाँ पे देखो, जो मेरा डे लिमिट था वो ब्रीच हो गया। और डे लिमिट ब्रीच होने के बाद ना मैं ट्रेड नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ना पता क्या होता है, जब आप डे लिमिट क्रॉस करके एक ट्रेड एक्स्ट्रा ले लेते हो, तो शायद आज मार्केट ट्रेंडिंग था तो पैसा बन जाता, राइट। तो ये जो बन जाता वाली आदत है, बन जाती है ना कि भाई मेरा डे लिमिट ब्रीच हो गया, एक ट्रेड और ले लेता हूँ, पैसा बन जाता है, मार्केट अच्छा है, ये जो होप बन जाती है ना हमारे दिमाग में, इस होप की वजह से मैंने लास्ट मंथ दिसंबर में या उससे पहले भी काफी पैसे जलाए। मतलब ये होप मैं नहीं चाहता था कि मेरे दिमाग में आए, इसलिए मैंने जब मेरे को ये 14,000 का लॉस, अपने पीएनएल 14-15,000 मेरा रिस्क लिमिट था आज के लिए, ठीक है। तो ये लॉस जब मेरे को दिखा ना, तो मैंने कहा ठीक है, मार्केट अब कहीं भी चले जाए, आई शुड नॉट केयर अबाउट मार्केट्स, आई जस्ट केयर अबाउट कि मैं, मेरे को, मेरा जो लॉस लिमिट है वो ब्रीच हो चुका है, तो आई शुड स्टॉप। तो उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया है। एंड यही चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वॉट एवर योर डे लिमिट, आपकी डे लिमिट अगर ब्रीच हो जा रही है, उसके बाद भाई मत ट्रेड करो, चाहे उस दिन मार्केट कितना ही ट्रेंडिंग क्यों ना हो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहेगा, और वो जो आपने पैसे एक्स्ट्रा ट्रेड मार के कमाए थे वो सारे एक ही दिन में चले जाने वाले हैं। सो डोंट डू दैट। और मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैंने बहुत पैसे लॉस किए हैं, कि आज तो मार्केट अच्छा निकल गया, बट हो सकता है मार्केट जब मैं थर्ड ट्रेड लेने जाऊं, जब मैं इस सिचुएशन में फिर कभी आऊं, तो उस दिन ट्रेंडिंग ना रहे, बट मेरे दिमाग में ये फिट रहेगा कि भाई एक ट्रेड और लूंगा तो शायद मेरे पैसे रिकवर हो जाए। तो उस गेम में मैं नहीं फंसा। अपार्ट फ्रॉम दैट, yes, I was doing also crypto trading as well. So एक बार मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो मैं शार्क एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा हूँ, आप भी ट्रेड कर सकते हो, थोड़ा सा ब्रोकरेज का डिस्काउंट मिलेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको अकाउंट खुलाना है तो। सो शार्क एक्सचेंज में एग्जैक्टली मैंने एक बार अगर मैं वॉलेट दिखाऊँ आपको, तो 10 के डिपॉजिट किया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आई थिंक समवेयर, कहाँ पे आता है यहाँ पे, ओके, मैंने 10 के ही विड्रॉ डिपॉजिट किया था, ये अभी 8 के आसपास है। एक बार मैं आपको एनालिटिक्स में दिखाऊं तो मैंने क्या किया था, 2 दिन से मैंने इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं किया, मेरे को थोड़ा सा समय मिला नहीं शाम को ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे ना मेरे साथ एक कंफ्यूजन हो रही है कि या तो मैं इवनिंग सेशन ट्रेड करूँ, लाइक 7 बजे से वट एवर द टाइमिंग इज, 9-10 बजे तक, ये एक हो सकता है, या फिर मैं जस्ट एक प्राइस एक्शन फॉलो करूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे, जिसमें सिर्फ मैं स्विंग ट्रेड्स को पढ़ूँ। तो ये दो सिचुएशन मेरे सामने है अभी, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए। सो मैं दोनों को ट्राई कर रहा हूँ कि या तो छोटे विंडो में, लाइक 10 मिनट 5 मिनट पे, जहाँ पे ज़्यादा वोलेटिलिटी आती है मार्केट के अंदर, जो यूएस का टाइमिंग, यूएस के मार्केट का टाइमिंग्स है लाइक 7 बजे से 9, 10, 11 बजे तक, इस टाइमिंग पे थोड़ी वोलेटिलिटी रहती है, तो या तो मैं इस टाइमिंग पे ट्रेड करूँ, या फिर मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूँ और बड़े टाइम फ्रेम पे स्विंग्स को पकड़ूँ। सो ये दोनों में से अभी मैं फिगर आउट, अभी जो मेरे ट्रेड्स हैं, ये मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे लिए हैं सारे ट्रेड्स, और स्विंग्स को पकड़ने का कैप्चर किया। सो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, सो ये एक मेरे को $12 का गोल्ड में लॉस है, फिर अगेन एक $6 का लॉस है, $11 का इथेरियम में लॉस है, राइट। और ये 14 और $8 का दो और लॉसेज हैं। हालांकि मेरे को एक प्रॉफिट भी हुआ था जिसका मैंने रील भी डाला था, एंड वो था, देखो मेरा पॉइंट ना यहाँ पे भी वही है, मार्केट चाहे कोई सा भी हो, मेरे को जो समझता है कि भाई अगर मैं ज्यादा पॉइंट्स कमाऊंगा तो आई एम, पैसे ऑटोमेटिक बन जाएंगे। यहाँ पे देखो $55 का प्रॉफिट है। सो मेरे छोटे छोटे 3-4 लॉसेज हुए एंड $10-10, $5-5 के इस तरीके से, एंड एक मैंने बड़ा प्रॉफिट कैप्चर किया, 130 या 110 पॉइंट्स एक्चुअली, क्योंकि 0.5 इथेरियम था, तो इसमें 55 यूएसडी का प्रॉफिट हुआ। सो मेरा टारगेट यही है कि भाई यहाँ पे एक तो ब्रोकरेज ज़्यादा है, ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट्स, स्टिल देयर आर ब्रोकरेजेस वेरी है, तो हमें उस हिसाब से प्लान करना है अपने ट्रेड्स को कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ना हो, ताकि अपनी ब्रोकरेज और चार्जेस में ही कहीं पता चले हमने पैसे कमाए,
लेकिन सारे पैसे ब्रोकरेज एंड चार्जेस में दे दे रहे हैं जाके। तो वो भी चीज़, उस चीज़ को भी अपने को दिमाग में रखना है। सो आने वाले टाइम में मैं इसके डिटेल में बताऊंगा कैसे मैं चीज़ें कर रहा हूँ। अभी तो देखो कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैं कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा समय नहीं मिल पाया मेरे को, वरना मैं इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। सो एग्जैक्टली अगर मैं, ओके, ये इंडियन मार्केट्स का है। देखो फर्स्ट वीक में मैं कुछ कर नहीं पाया था, यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट, छोटा सा लॉस है एक वीकली। और इस वीक भी मेरे को किसी भी दिन लॉसेस नहीं है, राइट। यहाँ पे सिर्फ आज एक लॉसेस हुआ है छोटा सा, एंड बाकी ये सब, ये जो दिन है छोटे 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 प्रॉफिट्स हैं, ये सारे मैं कहीं पे भी मैंने मतलब सही से ट्रेड नहीं किया अपार्ट फ्रॉम मंडे यहाँ पे। और मंडे को मैंने थोड़ा ट्रेड किया था, फिर 3-4 दिन से मेरे को मॉर्निंग में ही सिर्फ टाइम मिल पा रहा है ट्रेड करने का। उसके बाद फिर मेरे को कुछ काम है, प्लस मेरे एग्जाम्स है इस मंथ। सो मे बी द वीडियोज़ विल, इसी वजह से वीडियोज़ थोड़े डिले हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, वरना अगेन अपन कंसिस्टेंसी के साथ बैक करेंगे और सारी चीज़ें एज अ प्लान चलेगी। सो एक बार मैं इन चीज़ों से निपट जाऊँ, फिर वी कैन डू इट ऑल। क्रिप्टो भी फुल अपने फुल मोड में करेंगे, एंड इंडियन मार्केट जैसे अपन किया करते थे वैसे करेंगे। सो वीकली अगर मैं काइंड ऑफ PNL ही समझ लो इसको, 28K के अराउंड अभी तक है एज ऑफ नाउ। 2026 स्टार्टिंग इज गोइंग डिसेंट, एंड या सो अपन ने डिस्कस किया इसमें मार्केट्स के ऊपर। एंड इंडियन मार्केट्स में मेरा व्यू अभी बेयरिश हो चुका है। बस मैं पुल बैक अभी ट्रेड करना पसंद करूंगा, और पुल बैक देखते हैं, अगर पुल बैक मिलता है नहीं मिलता, दैट्स द फैक्ट। वी कैन, हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा पूरी तरीके से एग्रेसिवली बेरिश जाने के लिए। सो वेट करते हैं। एंड जैसा कि जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस मार्केट में दिख रहा है कि मार्केट ने अब प्राइस में भी आना स्टार्ट हो गया, राइट। सो इस चीज़ को भी अपने को दिमाग में रख के चलना है। सो सारी चीज़ों को अलाइन करना है। और सबसे सबसे मेजर मेरे लिए रहता है विक्स। यहाँ पे देखो विक्स ने बताना स्टार्ट कर दिया कि भाई नहीं, कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, विक्स 2 दिन से बढ़ रहा है। 2 दिन से बढ़ रहा है मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन। सो कुछ ना कुछ तो होगा। अपने को आने वाले टाइम में वॉलेटिलिटी मिलेगी, अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से इंडियन विक्स 9-10 पे घूम रहा है, आई थिंक लास्ट 2 या 3 महीने से, तो कुछ खास ट्रेड मिले नहीं। सो आई होप आने वाले टाइम में अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। एंड या इस वीडियो के इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग।